हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ ज़मीन सर्वे को लेकर के जो एक नया नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, वो नया नोटिस ये जारी किया गया है कि उसमें जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसको लेकर के जो है नोटिस जारी किया गया है। नया अपडेट आया है, क्या क्या इसमें जो है डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या दस्तावेज लगेगा ज़मीन सर्वे कराने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन था कि आखिर ज़मीन सर्वे को लेकर के जो है उसमें ज़मीन के सर्वे में क्या क्या दस्तावेज लगेगा। ठीक है, तो उस पर हम आपको आज अपडेट एक आया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या इसमें जो है दस्तावेज लगने वाला है। आप लोग बहुत जो है परेशान हो रहे हैं कि क्या क्या दस्तावेज लगेगा, कहाँ से लाए ना लाए। तो ये सारा जो कन्फ्यूजन है आपको हम क्लियर इसमें कर देंगे, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको जो है फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, यदि पुश्तैनी ज़मीन है, दादा परदादा के नाम से ज़मीन था, वो अगर वो आपको जो है पुश्तैनी ज़मीन यदि है तो उसको उसके लिए कैसे फॉर्म भरना है, कौन सा फॉर्म भरना है, और जो यदि आप खरीदे हैं तो उसके लिए सर्वे कराने के लिए कौन सा फॉर्म भरना है और कैसे भरना है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है आपको हम इसमें इसका जो है सर्वे का, ज़मीन सर्वे का लास्ट डेट कब तक रखा गया है, कब तक इसका लास्ट डेट है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर जो है ऑफिशियल नोटिस निकल कर आया है कि इसमें क्या क्या जो है कौन कौन डॉक्यूमेंट रहेगा, तो आप ज़मीन सर्वे करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें जो है सारे जो आपका सवाल है उसका जवाब जो है आपको मिलने वाला है। तो प्लीज़ ये वीडियो को जो है आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है परेशान हो रहे हैं कि क्या क्या जो है इसमें ज़मीन के सर्वे में ज़मीन कागज़ लगने वाला है, और कागज़ कहाँ से लाए, कौन सा कागज़ भरे, क्या प्रपत्र 2 भरे, प्रपत्र 3(1) भरे, क्या भरे, कैसे भरे, ये सारे कन्फ्यूजन जो है आज हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, जो अपडेट आया है वो अपडेट आप ये वीडियो में आप समझिए। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके जो है अपडेट बताता हूँ कि कैसे क्या करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाला है। ठीक है, इसमें जो है हम नोट करके रखे हैं कि क्या क्या जो है लोगों को परेशानी आ रही है, प्लस जो इसमें क्या अपडेट आया है ज़मीन सर्वे को लेकर के, वो सब इसमें जो है हम एक नोट बनाए, इसमें जो है नोट करके रखें। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि इसमें क्या दस्तावेज लगेगा, ज़मीन सर्वे कराने में क्या दस्तावेज लगेगा। ठीक है, तो देखिए बहुत से लोगों इसमें जो है बात को समझ नहीं रहे, कन्फ्यूजन के चक्कर से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना इसको करना पड़ रहा है, और इधर उधर जाते हैं कर्मचारी के पास या कहीं कहीं, तो उसको बहुत सारा खर्चा जो है लगता है और काम नहीं हो पाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं अपडेट बता रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सही अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए क्या इसमें दस्तावेज लगेगा। यदि आपके दादा परदादा से जो पुश्तैनी ज़मीन है वो है, ठीक है, बात को समझिएगा, यदि पुश्तैनी ज़मीन यदि आपको मिला है, दादा परदादा वाला ज़मीन, तो उसका खतियान होता है। ठीक है, अगर आपके पास खतियान है तो समझिए कि वो आपके दादा परदादा से पुश्तैनी ज़मीन आपको मिला है। ठीक है, और यदि केवाला है तो समझिए वो ज़मीन खरीदा गया है, या आपके दादा परदादा खरीदे या चाहे आप खरीदे, तो ये क्लियर हो गया। यदि खतियान है तो समझिए वो पुश्तैनी ज़मीन है जो आपके दादा परदादा से आपको मिला है, यदि केवाला है तो ये समझिए जो आप खरीदे हैं। ठीक है, और देखिए बहुत सारे बिहार में ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि बहुत से लोगों को जो है ना तो खरीदे हैं, ना ही उनके दादा परदादा के नाम से वो ज़मीन था, उसको जो है कोई जैसे ज़मींदार लोग होता था पहले, वो किसी गरीब को जो है रहने के लिए दे देते थे ज़मीन कि जाओ उसमें रहो। ठीक है, तो वो क्या कागज़ लगाएंगे, वो भी बहुत परेशान हुए, वो भी खतियान के चक्कर में घूम रहे कि खतियान निकालना है, खतियान लगाना है, केवाला लगाना है। तो देखिए आप खतियान निकालने से भी आपको खतियान नहीं निकलने वाला है, ना केवाला निकलने वाला है, क्योंकि खतियान उसका निकलता है जिसका जो है पुश्तैनी ज़मीन रहता है। आपका तो पुश्तैनी है नहीं, आपको किसी ज़मींदार ने दिया है रहने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर हुक्मनामा होगा। ठीक है, जो भी कागज़ होगा आपको जहाँ से मिला होगा, बिहार सरकार से मिले, ठीक है, या चाहे आपको जिलाधिकारी से मिले, अंचलाधिकारी, कहीं से आपको जो है जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ का अगर कोई प्रूफ है आपको जो मिला होगा, वो आप उसमें लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि केवाला ही लगाना है या खतियान ही लगाना है। ठीक है, तो उसमें जो है आपको हुक्मनामा या कोई भी जजमेंट वगैरह जो भी होगा इसमें देखिए आप लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आप जो लगान रसीद है वो आप उसमें लगा दीजिएगा। ठीक है, यदि दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन यदि आपको मिला है, तो उसमें जो आपको खतियान लगाना है। ठीक है, और उसके साथ जो है आपको लगान रसीद, जो आप जो रसीद कटवाते हैं, टैक्स पे करते हैं सरकार को,
वो आपको लगा देना, चाहे नया हो पुराना हो कोई भी चलेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया। यदि आप खरीदे हैं ज़मीन तो आपको उस केस में जो है केवाला, ठीक है, केवाला आपके पास होगा। वो केवाला चाहे नया हो पुराना हो कोई भी केवाला हो चलेगा, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको दिखना चाहिए कि रैयत का नाम, उसका पता, रकबा कितना है, खाता खेसरा, ये सब दिखना चाहिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल ही लगाना है, कहीं पर भी यहाँ पर सरकार ने बोला है कि ओरिजिनल ही चाहिए। आपके पास फोटो कॉपी है, जिरक्स है, वो भी लगा दीजिएगा, चल जाएगा, ठीक है। तो आप ये तो क्लियर हो गया कि आपको जो है यदि आप ज़मीन खरीदे तो उसमें आपको केवाला लगाना है। यदि पुश्तैनी ज़मीन है, दादा परदादा से मिला है, तो आपको जो है पूर्वजों से यदि मिला है तो उसमें आपको जो है खतियान लगाना है। उसके साथ साथ जो है दोनों में आपको लगान रसीद जो होता है वो नया पुराना कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन कटा हुआ ही चाहिए, ऑफलाइन भी कटा हुआ जो हाथ से लिखा हुआ रसीद रहता है वो भी लगा दीजिएगा तो चल जाएगा। ज़मीन सर्वे आपका हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर जो है जिसको जो दान में ज़मीन मिला है या रहने के लिए कोई ज़मींदार दे दिया है, उसको क्या है, उसके पास जो भी कागज़ होगा ज़मीन का, कहीं से भी उसको मिला होगा, सबको मिलता है, ठीक है। जो ही बहुत दिनों से अगर कोई ज़मीन पर आप रहते हैं ना, अगर किसी के ज़मीन पर, तो आपको जो सरकार की तरफ से कोई एक पर्चा जो है आपको मिल जाता है, वही पर्चा आपको लगाना है, ठीक है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बात को समझिए। यहाँ पर सरकार कुछ और कहते हैं, आप लोग जो है पता नहीं कहाँ से सुन करके आप लोग जो है जो मन में आता वो करते, खतियान के वाला सब निकालने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास जो भी पर्चा वही पर्चा चाहिए और एक लगान रसीद जो है वो कर पे करते हैं, वो वाला आप इसमें अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। यदि बहुत से लोगों को ये भी कमेंट आता है कि मेरे पास ज़मीन तो है लेकिन केवाला नहीं है, या खतियान नहीं, फट गया, या भाई भाई में होता है ना तो वो भाई नहीं दे रहा है, कहीं खो गया है, ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो बिहार सरकार जितने भी डॉक्यूमेंट, जितने भी दस्तावेज ज़मीन का है, सब अपने वेबसाइट पर जो है वहाँ पर अपलोड कर दिया है। केवाला कैसे निकालना है, नया पुराना खतियान कैसे निकालना है, सब पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं कि खतियान कैसे निकाले, केवाला कैसे निकाले, कई वीडियो में बनाया हूँ। जमाबंदी पंजी कैसे निकाले, ठीक है, रजिस्टर 2 कैसे निकाले, रिविजनल सर्वे खतियान, कडस्ट्रल सर्वे खतियान, सबके बारे में मैं बताया हूँ वीडियो में। आप वो जा करके देख लीजिए, आपको प्रॉपर डिटेल करके मैं बताया हूँ कि कैसे आप जो है ज़मीन का डॉक्यूमेंट आप निकाल सकते हैं, ज़मीन का जो है दस्तावेज नया पुराना सब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जिसके पास जो भी दस्तावेज है, जो भी कागज़ है, वो आप उसमें दीजिएगा प्रूफ के लिए कि आप यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको मिला हुआ होगा, ठीक है। और दूसरे नंबर का ये है कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि हम ज़मीन का जो सर्वे है वो प्रपत्र 2 भरे, प्रपत्र 3-1 भरे, कैसे भरे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है कि यदि आपके पूर्वजों से ज़मीन मिला हो, और यदि आपके पिताजी या आपके दादाजी परदादाजी अगर मर गए हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3-1 और वंशावली के आधार पर फॉर्म भरना है, वंशावली बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर अकेले भाई में है, अगर आपके कोई और भी रिश्तेदार है, तो उसमें आपको बंटवारानामा भरना है। यदि आप अकेले हैं तो आपको बंटवारानामा नहीं भरना है, ठीक है, समझ में आया। यदि आपके पूर्वजों से ज़मीन मिला है, आपके पिताजी हैं नहीं है, ठीक है, अगर है तो उसका अलग में प्रोसेस बताने वाला हूँ, अलग उसका जो है क्या क्या लगेगा। यदि आपके मान लीजिए पूर्वज जो है मर गए हैं, आपके दादा परदादा या आपके पिताजी, तो उसमें जो है आपको प्रपत्र 2, प्रपत्र 3-1 होता है वो, और वंशावली, ये आपको भरना है, ठीक है। और यदि आप अकेले भाई में हैं, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, तो आपको जो है बंटवारानामा नहीं भरना होगा। यदि आपके कोई और भाई है, 2-3 भाई हैं आप, तो उसमें आपको बंटवारानामा भरना होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कि आपके दादाजी जिंदे हैं, ठीक है, आपके पिताजी भी हैं, तो उस केस में आपको कैसे फॉर्म भरना है, कौन सा फॉर्म भरना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपके दादाजी जिंदे हैं तो उसमें आपको सिर्फ प्रपत्र 2 भरना है, वंशावली वगैरह नहीं भरना है, ठीक है। जिसके नाम से ज़मीन है, अगर वो जिंदा है तो आपको सिर्फ प्रपत्र 2 भरना है और कुछ नहीं भरना है। उसके बाद लगान रसीद लगा दीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। इसमें कोई आपको जो है समस्या नहीं होने वाला है, समझ में आया। और ये सब जो है फॉर्म कैसे आप कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, इसके ऊपर जो मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। क्लियर तो हो गया। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और कोई भी जो दस्तावेज आपको निकालना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मैं जितने भी दस्तावेज लगभग सबके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये अपडेट था, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको इधर उधर भाग दौड़ नहीं करना है, ठीक है। आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम आपको जो है उस समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हैं। तो यही कुछ अपडेट था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।